गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा वॉइस इज क्लियर? आज हम कुछ इंट्रीगेशन, तो इसलिए आपका इंडेफिनिटली फिनिश हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला आज आपको बताने जा रहे हैं। वो आपको हेल्प करेगा, मे बी आपको आगे हेल्प करेगा। देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो। गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको जरा ढंग से पढ़िएगा। क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में हेल्प करे। वह इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन using differentiation. Integration using differentiation. Integral in dx upon a plus b cos x whole square dx upon a plus b sin s a plus b sin x whole square dx upon sin x plus a sec x whole square या a plus b sin x अपॉन d प्लस a साइन x होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट को जनरली आपको मैंने पढ़ाया dx अपॉन a b cos x वाला फॉर्मेट पढ़ाया है, जहां पे कि आप cos x और sin x दोनों में फॉर्मूला लेते थे। sin x की जगह 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डालते थे, 1 प्लस tan स्क्वायर। cos x की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 डालते थे। या हम आपको a प्लस b cos स्क्वायर x या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी, ये पढ़ा चुके थे। इन सब फॉर्मेट में जहां क्वाड्रेटिक होता था cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते थे। करेक्ट ना? अब अगर ये कंप्लीटली होल स्क्वायर हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसमें देखिए, वी फॉलो द फॉलोइंग मेथड। नंबर फर्स्ट, let a equals to sin x upon a plus b cos x और a equals to cos x upon a plus b sin x। करेक्ट ना? अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रल, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोग लेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रल। क्लियर? सेकेंड स्टेप है फाइंड डीए बाई डी एक्स, यानी जो आप सब्स्टिट्यूट, जो आप लेट कीजिए ए, उनको आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स कीजिएगा। फाइंड डीए अपॉन डी एक्स एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ
1/a+b cos x और 1/a+b sin x। डिफरेंशिएशन करने के बाद आप इस टर्म में इसे कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। स्टेप नंबर 3, इंटीग्रेट बोथ साइड, integrate both sides of expression। क्लियर? सबसे पहले अगर इस टाइप के इंटीग्रल आए तो हमें सबसे पहला जो लेट करना है a इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स या a इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन a प्लस बी साइन एक्स। अब इनको डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ x करके और कोशिश कीजिए इस टर्म में आप उनको एक्सप्रेस कर पाए। तब उनके बाद क्या होगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये इनका रूल है। क्लियर ना? अब आपको एक एग्जांपल देते हैं और एग्जांपल से आप शायद आपको अच्छे से क्लियर आ जाए। जैसे हमने एग्जांपल रखा, इवेल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 + 4। क्लियर? अब आपको हमने क्या बताया, लेट a इक्वल्स टू साइन x अपॉन 5 + 4 cos x। देखिए हमें क्या बताया गया था, हमें लेट करना a इक्वल्स टू साइन x अपॉन a प्लस बी cos x। यहाँ अगर नीचे cos x दिया है तो sin x अपॉन cos x लीजिए, अगर यहाँ पे sin x दिया है तो आप cos x अपॉन a प्लस बी sin x लीजिए। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल क्या है आप दिमाग में रखिए, ये आपका a 5 है और b आपका 4 है। क्लियर ना? अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ x फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है dA/dx। अब dA/dx बेटा क्या फाइंड होगा, u/d के रूल से। u/d का रूल क्या है, d² अपॉन टू डिफरेंशिएशन ऑफ u 5 + 4 cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ u sin x से बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b। b क्या, 5 + 4 cos x, 5 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, तो -4 sin x। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाइए। तो अब आपको क्या लिख सकते हो, dA/dx, देखिए क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 cos x + 4 cos स्क्वायर x + 4 sin स्क्वायर x अपॉन 5 + 4 cos x। अब बेटा देखो 4 कॉमन करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ये बचा आपका dA/dx इक्वल टू 5 cos x + 4 अपॉन 5 + 4 cos x का होल स्क्वायर। क्लियर ना? अब बेटा थोड़ा यहाँ दिमाग लगाइए, अगर न्यूमरेटर का टर्म भी 5 + 4 cos x से टर्म में आ जाता तो अपना काम शायद इजी हो जाता। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5/4 इंटू 4 cos x + 5 एडिशनल क्या हो जाएगा, +4 करके -25/4 लिख सकते हैं आप, 5 + 4 cos x का होल स्क्वायर, ताकि हमें एक टर्म कैंसिल करने में थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को लिया। देख लीजिए 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 cos x आई भी है तो 25/4 एडिशनल आया तो मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया। तब आपका यहाँ dA/dx क्या रिटेन हो जाएगा बेटा बताओ, दो पार्ट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 1 अपॉन 5 + 4 cos x, क्योंकि एक टर्म तो आपका कैंसिल हो जाएगा और माइनस क्या बचेगा, 16 20 -9/4 इंटू 1 अपॉन 5 + 4 cos x का होल स्क्वायर, यही ना बचेगा dA/dx। यहां तक किसी को डाउट है तो बेटा पूछिए।
यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। अगर किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट लग रहा है तो बेटा बताइए। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे, डीए बाय डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ए इक्वल्स टू 5/4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5+4 cos x माइनस 9/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5+4 cos x का होल स्क्वायर, सो दैट वी कैन राइट इट 9/4 बार इधर लाते हैं, 9/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5+4 cos x की होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5+4 cos x माइनस a। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यही आपका इंटीग्रल भी है और इसी का आपको इंटीग्रेशन करना भी है, ध्यान रखिएगा। क्लियर ना, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताइए। तो हम लिख सकते हैं dx अपॉन 5+4 cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/9 इंटू dx अपॉन 5+4 cos x माइनस ऑफ 4/9 इंटू ए, यही ना है। अब आप क्वेश्चन कहां से देखिए, dx अपॉन 5+4 इसी का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, हम यहाँ आ गए। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो बेटा सिंपल है ना, तो क्या होगा 5/9 dx अपॉन क्या लिख सकते हो 5+4 cos x को क्या लिख सकते हो 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, याद आया, माइनस 4/9 और ए की जगह रख दो, कहीं कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं है। बताइए, ए हमने क्या माना था, साइन एक्स अपॉन 5+4 cos x, क्या लिखिएगा ए की जगह साइन एक्स अपॉन 5+4 cos x। अब बेटा यहाँ पे क्या मानेंगे, 10x को t मानेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx हमारा dt हो जाएगा। हम इसका इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, 10x/2 को क्या मान लेंगे, t हम मानेंगे, तो हमारा ये पार्ट इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन 5+4 cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/9 इंटू 2 dt अपॉन 9 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4/9 साइन x अपॉन 5+4 cos x। अब ये बेटा डायरेक्ट हो जाएगा dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बताइए कहीं पे किसी को कोई डाउट है, इट कैन बी रिटेन एज 1/2 दैट इज 10/9, 2 बाहर आ गया इंटू 1/8 यानी 3, 10 इनवर्स t/3 माइनस 4/9 इंटू साइन एक्स अपॉन 5+4 cos x। तो अब हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10/27, 10 इनवर्स t किसको माने हो 10x/2 को ना, ये हो जाएगा 10x/2 अपॉन 3 माइनस 4/9 साइन x अपॉन 5+4 cos x प्लस ये आ गया। बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन को ये लंबा आ जाता मानते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं करना पड़े तो आप इस प्रोसेस से कर सकते हो। क्लियर ना, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में इस तरह के इंटीग्रेशन आएगा। क्लियर ना, तो आप वहां पे, हाँ बेटा लंबा होता हम मानते हैं इस बात को,
ये लंबा होता है, ये आपको हम 12th की सिलेबस नहीं ले रहे हैं, ये बीएससी फर्स्ट पार्ट की ये सिलेबस है। और जो आपका इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो बीएससी फर्स्ट पार्ट का सिलेबस है। सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा, अगर आपको मैं ये इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के मैथमेटिक्स की ट्यूशन लेनी पड़ेगी। आज से 3-4 साल पहले तक फर्स्ट ईयर में बच्चे को कंप्यूटर साइंस में बैक लगता था, उसमें फेल होते थे, लेकिन रिसेंटली लास्ट 3 to 4 इयर्स में बच्चे मैथमेटिक्स में फेल होने लगे हैं। रीजन ये है, कंपटीशन मोड आ गया है, इंटीग्रेशन टीचर बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं क्योंकि लंबा होता है। और जेई में सिलेक्शन के लिए हम 2 क्वेश्चन ना भी करें तो 20 क्वेश्चन भी कर ले, मेरा सिलेक्शन अच्छा हो जाता है, तो बच्चे इंटीग्रेशन पे ध्यान केवल बोर्ड करके निकल जाते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में वहां पे प्रॉब्लम खड़ा होता है। तो जो आपको लगा, जो हमें जरूरत दिखा, कल हमने अल्फा गामा फंक्शन दिया, बीटा फंक्शन दिया, वालिस थ्योरम दिया, आज मैंने ये पैटर्न दे दिया, मेरे तरफ से काम हो गया। बाकी इसे आप लोग अभी ना देखो, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आओगे तब आपको जरूरत लगेगा, आप हमें पूछना और उस वक्त निकाल के देखना, हाँ ये सही है या गलत है। बस मेरा काम था देना, हमने आपको दे दिया, अभी इसको आपको जरूरत नहीं लगेगा। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए, क्योंकि इन सबको उस टाइम के लिए रखिए बचा करके, फर्स्ट ईयर में जा करके आप लोग, क्योंकि अभी भी मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में जाते वो परेशान करते, सर हमें ये बता दो वो बता दो, बताना पड़ता है। हम ना चाहते आप लोग वहां परेशान हो। इस टाइप के पैटर्न, क्योंकि हम लोगों ने जो अभी तक जो इस ट्रिगोमेट्री में डिस्कस किया, इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किया, dx अपॉन a sin x प्लस b cos x, इस तरह का डिस्कस किया है, dx अपॉन a प्लस b sin x, इस तरह किया है फर्स्ट वाला, या dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, इसका डिस्कस किया है। इसमें हमने कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते थे, अब 10x को t मान दे मेरा काम हो जाता था। इसमें cos x और sin x की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे, वो भी हो जाता है, sin x टू 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 cos x, अभी जो मैंने वैल्यू रखा वो करते थे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन इस तरह का आ जाएगा, यानी dx अपॉन a प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों से एक स्टेप आगे। तो यहाँ पे आप फंसिए नहीं, ये मत बोलिए सर ये आपने नहीं पढ़ाया, तो हमने किया, बस आपको दिमाग में रखना है, हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, a इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, अगर कॉस एक्स के टर्म में दिया है, अगर साइन एक्स के टर्म में दिया है तो कॉस एक्स अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है। क्लियर? और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिए, एनी डाउट, कहीं से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जैसे हम एक एग्जांपल रखे, dx अपॉन 16 प्लस 9 साइन एक्स का होल स्क्वायर, अब ये भी आपको ए मानना पड़ेगा। ए इसमें क्या मान सकते हो देख लो एक बार, हिंट्स आपको दे रहे, बाकी आपको करना है, आप कर सकते हो इजिली। इसमें आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ए इक्वल्स टू, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन 16 प्लस 9 साइन एक्स, ये ना करेंगे बेटा। क्लियर? अब हम लोग फाइंड कर लेंगे डीए बाय डीएक्स, डीए बाय डीएक्स फाइंड कर लेंगे यू बाय बी से, तो 16 प्लस 9 साइन एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बी इंटू, यानी बी स्क्वायर, बी इंटू डिफरेंशिएशन 16 प्लस 9 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 0 और साइन एक्स का कॉस एक्स 9 कॉस एक्स, ये देखिए 9 साइन स्क्वायर ये कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बचेगा -16 साइन एक्स माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 साइन, ये आपका आ गया। अब इस टर्म को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए आप करके, और उम्मीद है आप लोग आंसर अच्छे से दे दोगे। तो इस पैटर्न में बेटा किसी को कोई डाउट है तो पूछिए।
किसी को कोई डॉट, बेटा पूछ सकते हो, अगर किसी को कोई डॉट लग रहा है बेटा बेहिचक पूछिए। एनीवन? नो, गुड। तो वालिस थ्योरम, गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, इसमें किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं ना? देखिए, अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वलिटी। देखिए, आपकी इंटीग्रेशन में भी इनइक्वलिटी आती है। टाइप फर्स्ट, if f of x is defined on closed interval AB, then integration of a to b fx dx, ये मॉडुलस में लगा हुआ, होल मॉडुलस, is less than equal than integration of a to b mod of fx dx, ये मॉडुलस में है, यानी होल मॉडुलस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में मॉडुलस ऑफ fx dx। क्लियर? कहीं कोई डॉट नहीं किसी को ना? जिसपे एक एग्जांपल देख अगर हम रखा जाए, आपसे पूछा जाए फाइंड वैल्यू ऑफ sin x upon 1 plus x raised to 8 dx, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आप बताइए, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में आप क्या लगाओगे? ना एल्जेब्रिक लगा सकते हैं, ना ट्रिगोमेट्रिक लगा सकते हैं, हम कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। तो अब देखिए इसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ 10 रेज टू 19 sin x upon 1 plus x raised to 8 dx less than equal than 10 to 19 mod of sin x upon 1 plus x raised to 8 dx। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी हम लोग नोट कर सकते हैं ना? अब हम सभी को क्या पता है? mod of sin x is less than equal than 1 for x greater equal than 10, क्योंकि लोअर लिमिट 10 है, वैल्यू 10 से स्टार्ट होगी, तो x greater equal than 10। the inequality then inequality mod of sin x upon 1 plus x raised to 8 is less than equal than 1 upon 1 plus x raised to 8 हो जाएगी, क्योंकि यही ना, क्योंकि sin x की वैल्यू 1 होगी, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 8। इसे हम लोग मान ले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ऑल्सो हम लोग क्या देखते हैं इंटीग्रेशन से, x इज इन बिटवीन 10 to 19, तो 10 लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 19. So it implies that 1 plus x raised to 8 is greater equal than 10 raised to 8. It implies that 1 plus x raised to 8 is less than equal than 1 upon 10 raised to 8 is less than equal than 10 raised to minus 8. Therefore, we can say mod of sin x upon 1 plus x raised to 8 is less than equal than 10 raised to minus 8. समझ गए बेटा? दैट इज योर आंसर. यही ना. अब हम इंटीग्रेशन लिखाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल देन 10 रेज़ टू माइनस 7 8, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 10 रेज़ टू माइनस 7 हम लोग बोल सकते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरह के पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो, और यही काम हमारा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में होता है, और कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एस्टिमेट वैल्यू या कैलकुलेट वैल्यू हम लोग को फाइंड करना पड़ता है. तो इन सब चीजों से आज आपको हम बता दे रहे हैं. देखिए, अगर हेल्प लगा तो अच्छी बात, नहीं तो फिर कोई. बस आप इस पैटर्न को दिमाग में रखिए. टाइप नंबर 2, for a given function fx continuous on ab if we have to find two continuous function if we are able to find two continuous function f1x and f2x on closed interval ab such that f1x is less than f of x लेस देन f2x. यानी आप समझ लीजिए, आपको गिवन हो कंडीशन f1x is less than equal than fx less than equal than f2x, then integration of a to b f of 1 dx is less than equal than integration of a to b fx dx is less than equal than integration of a to b f of 2x dx. क्लियर? ये आप समझ लीजिए, अगर आपका f1 और f2 दो वैल्यू दिया गया, उसके इंटरवल में हमें fx की वैल्यू फाइंड करनी, हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं. जस्ट लाइक आपका सैंडविच थ्योरम की तरह ये चलता है. टाइप नंबर 3, if small m and capital M be global minimum and global maximum
small m global minimum, capital M global maximum of fx in closed interval AB, then m into b minus a less than equal than a to b fx dx less than equal than m b minus a. ध्यान रखिएगा, m of b minus a यानी ग्लोबल मिनिमम लेस एन इक्वल देन fx dx लेस एन इक्वल देन कैपिटल M यानी ग्लोबल मैक्सिमम। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 रूट अंडर 3 प्लस एक्स क्यू dx पूछा जाए इसका ग्लोबल मैक्सिमम क्या होगा और ग्लोबल मिनिमम क्या होगा। आपसे पूछा जाए इसका ग्लोबल मैक्सिमम क्या होगा और ग्लोबल मिनिमम क्या होगा, बताइए जरा हमें। देखिए m क्या है आपका ग्लोबल मैक्सिमम m ना, रूट अंडर ऑफ 3 प्लस एक्स क्यूब। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा 3 ना, तो रूट अंडर 3 प्लस 27 रूट अंडर ऑफ 30। और स्मॉल m क्या है मिनिमम वैल्यू एक्स से क्या है 1, 3 प्लस 1 रूट अंडर ऑफ 4, ये क्या हो गया 2। तो स्मॉल m इक्वल टू 2, कैपिटल M इक्वल टू रूट अंडर 30। और b माइनस ए आपका क्या है b माइनस ए इक्वल टू 2। तो अब आपकी बताइए वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा m इंटू बी माइनस ए, तो m स्मॉल 2 इंटू 2 4 लेस एन इक्वल दैट लेस एन इक्वल देन m क्या है रूट अंडर 30। तो इस फंक्शन की वैल्यू ग्लोबल मैक्सिमम रूट 30 हो जाएगी, ग्लोबल मिनिमम 2 हो जाएगी। और इस फंक्शन की वैल्यू यानी एफ एक्स डी एक्स यानी इसकी वैल्यू हमारा लाई करेगा कहां से कहां तक 4 से रूट अंडर 2 रूट 30 तक। ये लाई करेगा 4 लेस एन इक्वल देन 1 2 3 रूट अंडर 3 प्लस एक्स क्यूब लेस एन इक्वल देन रूट ओवर ऑफ 2 रूट 30। करेक्ट ना। इस तरह की क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपको दिया रहेगा, पूछा जाएगा इन विच इंटरवल इट लाई, यानी फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो m निकाल लेंगे क्रिएटर और स्मॉल m निकाल लेंगे, तो वैल्यू m इंटू बी माइनस ए से m इंटू बी प्लस बी माइनस ए तक लाई करेगा। कभी कभी ये सब क्वेश्चन जेई में एमसीक्यू बन के एडवांस में आ जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम का कॉन्सेप्ट। और किसी को कुछ पूछना है बेटा तो पूछिए। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? चलिए गुड।
क्वेश्चन जरा देखिए, इफ द वेरिएबल्स x and y are connected by the relation x is equal to 1 to y dz upon root under 1 plus 6z cube, then d square y upon dx square is proportional to option A y, option B 9y square, option C y cube, option D none. निकालिए इसका आंसर बेटा। देखिए, आप लेविन्स रूल से इनका डिफरेंशिएशन तो निकाल सकते हो ना। क्या होगा, dx अपॉन dy फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट एंड 1 अपॉन रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 6 y क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये में क्या निकला, dx अपॉन dy। इट मीन्स dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 6 y क्यूब, इनका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, x की पावर हाफ क्या होता है, रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 1 प्लस 6 वाई क्यूब। अब 6 वाई क्यूब का क्या होगा बेटा, 18 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही ना लिखोगे। क्योंकि विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स का नाम वाई किए हैं तो मल्टीप्लाई करना है पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इट मीन्स 1 अपॉन 2 रूट अंडर 1 प्लस 6 वाई क्यूब इंटू 18 वाई स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या वैल्यू थी, रूट अंडर 1 प्लस 6 वाई क्यूब। अब देखिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो क्या बना, और ये 2 से 9, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 9 वाई स्क्वायर। यही ना, यही ना आपसे पूछा गया, इज प्रोपोर्शनल टू 9 वाई स्क्वायर। So that option B is correct. किसी को कोई डाउट नहीं, अगर पूछिए अगर है तो। सिंपल हमें दिया गया, कहीं भी आपको अगर इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है बेटा, एक ही चीज में आता है लेविन्स रूल। लेविन्स रूल आपने अप्लाई किया, dx अपॉन dy हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, फट से हमने उसको चेंज कर दिया dy अपॉन dx। क्लियर हो गया, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है वो आप लोग इजीली कर सकते हो।
Next question is limit h tends to 0. One upon h integration of x plus h dz upon is equals to option A 0, option B 1 upon x plus root under x square plus 1, option C 1 upon root under of x square plus 1, D none of. सॉल्व कीजिए. आइए फिर वो न्यूटन्स लेविन्स रूल पे ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, अप्लाई कीजिए लेविन्स रूल. क्या लिख सकते हैं इसको? लिमिट h टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस h dz अपॉन z प्लस रूट अंडर z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन. क्या करेंगे हम? लेविन्स रूल फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट क्या बनेगा? 1 अपॉन x प्लस h प्लस रूट अंडर ऑफ x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस h. ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन h की वैल्यू 1. अब हमारा h कहाँ जा रहा है? 0. तो क्या होगा? 1 प्लस x प्लस रूट अंडर ऑफ. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर? ये लेविन्स रूल पे ही क्वेश्चन है, इसमें हमें नहीं लगता किसी को. हाँ, लोअर लिमिट ले लो. सॉरी, हाँ लोअर लिमिट मिलेगा. एक मिनट में माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट 1 अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब बताइए, h के टर्म में करोगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 ना, क्योंकि फंक्शन हमारा किसके टर्म में? h के टर्म में है. तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा ना. ध्यान दिए, समझे कुछ? मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि फंक्शन आपका h के टर्म में है. हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ यहाँ h किया है. हमने इसको यहाँ पकड़ा है dh ऑफ x प्लस h. हमने h के रिस्पेक्ट में किया है ताकि यहाँ 1 बदलेंगे. जो ही आप x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा. ये पार्ट 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो या तो आप x फंक्शन x के टर्म में बनाओ या तो फंक्शन h के टर्म में. हमने अगर h के टर्म में बनाया तो ऑप्शन बी आया. x के टर्म में बनाओगे तो आपका वो डिफाइंड ही नहीं आएगा. क्लियर? कोई डॉट? क्लियर ना? इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा. इसमें कोई डॉट नहीं है बेटा. चलिए, एक ग्रेटेस्ट का क्वेश्चन है, जरा उसको सॉल्व करते हैं हम लोग. 3 to 4
ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ये ग्रेटेस्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3/2, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी नन। यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लेगा बेटा? ए टू बी जा रहा है ना, यहाँ आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए आंसर दीजिए। तो क्या होगा? आई इक्वल्स टू 3 to 4 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया। इसे फर्स्ट मान लीजिए, फिर कीजिए अब यूजिंग द प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। करेक्ट ना? अब यूज कीजिए आई इक्वल टू 4 to 3 ए प्लस बी 4 + 3 7 7 माइनस एक्स हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटेस्ट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर यानी 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। ए प्लस बी माइनस एक्स माइनस 14 इंटू 7 माइनस एक्स प्लस 49 प्लस एक्स की जगह ये 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। क्लियर? अब इनको आप सॉल्व करोगे तो ये i इक्वल्स टू आ जाएगा 3 to 4 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स अपॉन ये पार्ट एक्स स्क्वायर बचेगा ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका नंबर 2। अब ऐड करोगे फर्स्ट प्लस सेकेंड, आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i इक्वल्स टू ये दोनों पार्ट देखिए आपका सेम आ जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाता है 3 to 4, तो 4 माइनस 3 क्या होगा बेटा? 1। i इक्वल्स टू 1/2। आंसर इज हाफ। इन सब क्वेश्चन में इसी तरह के पैटर्न चलते रहते हैं। और जितना आप डिफरेंट इंटीग्रल में बेटा प्रॉपर्टी जितना पढ़ के रखोगे, जितना आप प्रॉपर्टी को दिमाग में लगा के रखोगे, उतने ही क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर ना? किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। ए प्लस बी माइनस एक्स जो भी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट से तो कोई काम, उसके बाद है जीरो से ए की प्रॉपर्टी, ए से बी की प्रॉपर्टी, जीरो से 2a की प्रॉपर्टी, इवन की प्रॉपर्टी, ऑड की प्रॉपर्टी, पीरियोडिक का प्रॉपर्टी। इन सभी को अगर दिमाग में सर्कुलेट करके रखे रहोगे, आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व होते रहेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। -π/2 to
pi by 2 dx upon e raised to sin x plus 1. Option A 0, option B 1, option C minus pi by 2, option D pi by 2. आगे बेटा प्रॉपर्टी लगाइए ए टू बी से एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी यूज कीजिए, आपके पास आंसर आते रहेगा। क्या प्रॉपर्टी ए टू बी वाले से फर्स्ट मानिए आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस नंबर फर्स्ट, फिर लिखिए यूजिंग प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये अप्लाई कीजिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू डी एक्स अपॉन ई रेस टू साइन, अब क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू जीरो, ये क्या बनेगा माइनस साइन एक्स, करेक्ट, प्लस 1, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस और ये पाई बाई टू प्लस में। अब इसे क्या लिख सकते हैं ई रेस टू साइन एक्स अपॉन ई रेस टू साइन एक्स प्लस 1, ये क्या होगा माइनस हो जाएगा तो 1 अपॉन ई रेस टू एक्स वो चला जाएगा। इसे मान लीजिए फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कीजिए, 2i इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू डी एक्स अपॉन ई रेस टू साइन एक्स प्लस 1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स अपॉन ई रेस टू साइन एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब इन दोनों को कर लीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई टू से पाई बाई टू डी एक्स, यानी एक्स माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू इक्वल्स टू पाई, सो दैट आई इक्वल्स टू पाई बाई टू। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर ना? अगर किसी को कोई डाउट आता है तो बेटा पूछिए। एनीवन, किसी को कोई डाउट बेटा? Integration of one mode of x sin pi x dx. Question: integration of x upon 1 plus x into 1 plus x square dx. Question: integration of 0 to 2 pi e raised to x sine of pi by 4 plus x by 2 dx.
नेक्स्ट, e raised to x 1 minus sin x upon 1 minus cos x dx। ये क्वेश्चन है कुछ, इनको होमवर्क में करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर ना? इन क्वेश्चन को आप होमवर्क में करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। एनीवन, किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट है बेटा, बेहिचक पूछ सकते हो। एनीवन, एनी डाउट?